आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। जब भी मुझे जयंती होती है कोड़ गाँव मुझे सबसे पहले याद आता है। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्टेज पर चढ़ते हुए भी उतरते हुए भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, जैसे बाबा जी का लक्ष्य था कि गरीब की सेवा हो, हर गरीब का खाना मिले, हर गरीब को रोज़गार मिले। तो मेरी भी यही आशा और विश्वास है कि जनता मुझे अगर मेरा प्रेम और प्यार देगी और मुझे इस लायक समझे कि ये पद मुझे मिले तो सेवा करने का, तो मैं जनता की सेवा करूँगा और मेरे कोड़ गाँव वासियों की मैं सेवा करूँगा। यही मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। तो मेरे हल्के में तो मैं देख रहा कि जातिवाद का जहर फैला करके एक दूसरा उस खिलाफ वोट ले लेते और बाद में दिखाई नहीं देते। मैं लगातार 5 साल से, जब पहले चुनाव लड़ा 2014 में, लगातार 5 साल से रहा। 2019 का चुनाव लड़ा, उसमें बहुत आशीर्वाद मिला। जब लगातार फिर मैं सुख और दुख में रहा। मैं हर गली हर मोहल्ले की समस्या जानता हूँ कि हर गली और मोहल्ले से मुझे ऐसा पता लग जाता है कि ये मेरे समाज का मोहल्ला है, गरीब समाज का मोहल्ला। लेकिन जब मुझे ये बाबा साहब की दी हुई कलम या ताकत मिलेगी तो दूर से ये पता लग जाएगा ये गरीब समाज का वही मोहल्ला है जो आज बदल चुका है। और जो मेरे तो सिर्फ यही विचार है कि हर जो भी सरकार की पॉलिसी आए वो गरीब समाज तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे जो इसका हकदार है। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे पसंद। नमस्कार, 24 एनडी मीडिया पे मैं ज्योति सर्वनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे भारत में गुरु रविदास जी की 647वें प्रकाशोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया गया है और उसी जयंती का आयोजन किया गया है कैथल डिस्ट्रिक्ट के गाँव कोल में, जहाँ पर पूरे ग्रामीणवासी पूरी धूमधाम से गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। और उसी समारोह में हमारे मुख्य अतिथि पहुँचे हैं सतबीर भाना जी, जो कि कांग्रेस के एमएलए पद के उम्मीदवार हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि गुरु रविदास जयंती पे वो कोल गांव में आए तो ग्रामीण वासियों के सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं बहन आपका भी धन्यवाद करता हूँ, एनडीटीवी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरे विचार प्रकट करने के मेरे विचार जनता तक पहुंचाने के लिए आपने मेरे विचार लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब मैं मेरे हलके में जब 24 तारीख मैंने पता लगा 24 तारीख को गुरु रविदास जी की जयंती है, तो मेरी 10 मार्च की रैली में मैं लगातार मेरे हलके में दौड़ जा रहा था। तो 24 तारीख को मैंने मेरे हलके जो खाली थी सीट या मेरी तारीख मैंने खाली रख दी थी कि मैं इस तारीख को 24 को मैं हर घर में जाऊंगा, हर गांव में जाऊंगा और बाबा जी का आशीर्वाद लूँगा, गुरु जी का आशीर्वाद लूँगा। तो मैंने जब देखा कि हर गांव से मुझे न्योता था कि मुझे सब अपना समझते हैं कि ये हमारा बच्चा है, हमारा भाई है, हमारा बेटा है। तो मैं लगभग 15 गाँव में जा चुका हूँ और 15 गाँव बकाया है। तो जब मैं कोड़ गांव में आया मुझे अपना महसूस हुआ, क्योंकि जब मैं यहाँ आता हूँ मुझे बहुत प्यार और प्रेम करते, खासकर बुजुर्ग और मेरी माता और मेरी बहनें मुझे आशीर्वाद देती है। और मुझे आशीर्वाद के रूप में मुझे इतना प्यार और खुशी मिलती है कि मैं हर दिन मेरा ये मन करता है कि मैं कोड़ गाँव में मैं ज़रूर आऊँ। जब भी मुझे जयंती होती है कोड़ गाँव मुझे सबसे पहले याद आता है। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरी माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया, स्टेज पर चढ़ते हुए भी उतरते हुए भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, जैसे बाबा जी का लक्ष्य था कि गरीब की सेवा हो, हर गरीब का खाना मिले, हर गरीब को रोज़गार मिले। तो मेरी भी यही आशा और विश्वास है कि जनता मुझे अगर मेरा प्रेम और प्यार देगी और मुझे इस लायक समझे कि ये पद मुझे मिले तो सेवा करने का, तो मैं जनता की सेवा करूँगा और मेरे कोड़ गाँव वासियों की मैं सेवा करूँगा। यही मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। आगे जैसे आपने सम्मानित मंच पर भी अपने चुनावी दावों को लेकर कुछ आपने तरीके रखे कि मैं आगे आके ऐसा काम करूंगा, तो अब किन किन मुद्दों के साथ चुनाव में जनता मुझे आशीर्वाद देगी और मुझे पद मिलेगा, तो सबसे पहले तो मैं गरीब समाज जो आज तक गरीबों के नाम से वोट मांगते हैं लेकिन कुछ बाद में चोट पहुँचाते हैं, तो चोट भी वो पहुँचाते हैं, कोई उनके हक छीन लेते हैं। जब मुझे मिलेगा ये पद मिलेगा तो मेरा पद नहीं होगा, ये गरीब जनता का पद होगा। जो गरीब समाज को आज कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, गरीब समाज का हक मारा जा रहा है, कोई बिजली नहीं, पानी नहीं, कोई चौपाल नहीं, पूर्ण रूप से कोई पुस्तकालय नहीं, कहाँ है। तो मेरे हल्के में तो मैं देख रहा कि जातिवाद का जहर फैला करके एक दूसरा उस खिलाफ वोट ले लेते और बाद में दिखाई नहीं देते। मैं लगातार 5 साल से, जब पहले चुनाव लड़ा 2014 में, लगातार 5 साल से रहा।
2019 का चुनाव लड़ा, उसमें बहुत आशीर्वाद मिला। जब लगातार फिर मैं सुख और दुख में रहा। मैं हर गली हर मोहल्ले की समस्या जानता हूँ कि हर गली और मोहल्ले से मुझे ऐसा पता लग जाता है कि ये मेरे समाज का मोहल्ला है, गरीब समाज का मोहल्ला। लेकिन जब मुझे ये बाबा साहब की दी हुई कलम या ताकत मिलेगी तो दूर से ये पता लग जाएगा ये गरीब समाज का वही मोहल्ला है जो आज बदल चुका है। और जो मेरे तो सिर्फ यही विचार है कि हर जो भी सरकार की पॉलिसी आए वो गरीब समाज तक पहुँचे, हर घर तक पहुँचे जो इसका हकदार है। जैसा कि आपने चुनावी मुद्दों के बारे में बात की, कुछ जो नेता होते हैं जो कि इलेक्शनों में खड़े होते हैं वो चुनावी मुद्दों को साइड में रखकर जातिवाद के या धर्म के नाम पर वोट लेना पसंद करते हैं, जो कि आज की इसमें बहुत उभर कर आ रहा है कि धर्म के नाम पर वोट वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का यही काम है जो आज सत्ता में है। एक भाई को दूसरे भाई के प्रति लड़ा देते हैं। जब दो भाइयों की एक आपस में लड़ाई करवा देते हैं तो ना तो रोजगार की जरूरत है, ना गली की जरूरत है, ना कोई और समस्या करने की जरूरत है। उन्हें तो सिर्फ आपस में लड़ा देते हैं। कहीं धर्म की लड़ाई हिंदू मुसलमान, कहीं जाट नॉन जाट, कहीं सिख, कहीं वाल्मीकि रविदासिया, कहीं जांगड़ा और अदर के साथ आपस में ऐसे भिड़वाने का काम करते हैं। और जब आपस में भिड़ा करके ये राज ले जाते हैं तो अब की बार ऐसा नहीं होगा कि लोग जान चुके हैं कि ऐसे ये राज कैसे लेते हैं आपस में भिड़ाकर। जो ऐसे अंग्रेज जो फूट डालो राज करो, इनकी भी ऐसी ही नीति है। लेकिन अब की बार जो पिछली बार 75 पार का नारा दिया तो अब के लोग बहक गए, लेकिन अब की बार लोग बहकेंगे नहीं। इनको 75 पार की बजाय 75 बाहर करेंगे और कांग्रेस पार्टी का राज आएगा। और मैं आशा और विश्वास से और पूरे विश्वास से कहता हूँ जब कांग्रेस पार्टी का राज होगा और ये बाबा साहब की दी हुई कलम ताकत मेरे हाथ में होगी तो जो ये पहले राज इनका जाति की पाति के नाम से अपने वोट ले जाते थे, अब आगे उनकी ऐसी नहीं चलेगी। इनका जो ये रोटी सेकते थे ऐसी रोटी सेकने को इनको नहीं मिलेगी। अपने आप कुंडरी हल्के की जनता आवाज़ मारेगी कि अगली बार फिर हमारा भाई सतवीर बाणा होगा। और मैं सिर्फ यही दावे से आपको कहता हूँ और आपका धन्यवाद क्योंकि आज समय बहुत कम है। और धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी आपने सतवीर भाणा जी के जो विचारों को सुना। इसी के साथ मैं ज्योति सोनाक्षी आप सबसे विदा लेती हूँ। लगातार खबरों के लिए बने रहे 24 ND मीडिया। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।